नमस्ते मेरे प्यारे भाई। पानी करना केशव। गुड इवनिंग, कैसे हैं स्टूडेंट्स? हम लोग सर्कुलर ट्रैक पढ़ रहे हैं। सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। उस पर बेस्ड मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, उसी पर बेस्ड हम सवाल करेंगे। सवाल क्या है? 400 मीटर लंबी एक सर्कुलर दौड़ में ए और बी एक ही पॉइंट से एक ही समय पर 10 और 16 की स्पीड से चलना शुरू करते हैं। सेम डायरेक्शन में दौड़ते हुए वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय में मिलेंगे? सेम डायरेक्शन में दोनों लोग दौड़ रहे हैं, पोला है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर तो दो लोग हैं मेरे प्यारे भाई। वो एक 400 मीटर लंबी सर्कुलर ट्रैक में दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही टाइम पर 10 और 16 की स्पीड से। तो बोला स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर तो आप मुझे बताओ, मैंने कल क्या समझाया था? एक सर्कुलर रेस है जो कि 400 मीटर लंबी है। तो ये सर्कुलर रेस है, 400 मीटर लंबी है। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अब दो आदमी दौड़ना शुरू करते हैं यहां से ए और बी। अब यहां से दो आदमी दौड़ना शुरू करते हैं ए और बी, सेम डायरेक्शन में एक साथ 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो पूछा स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से दौड़ना शुरू किया वहीं पर दोबारा कितने समय के बाद मिलेंगे? अच्छा ये बताओ कि ए एक चक्कर कितने देर में लगाता है? भाई ए 400 मीटर दौड़ता है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ए को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 400 को 16 से भाग देंगे 25 सेकंड का। यहां आपको यह नहीं दिया गया कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, तो आप निकाल लीजिए। बी 400 मीटर का एक चक्कर लगाता है 16 की स्पीड से, तो बी को कितना समय लगेगा? ये 10 की स्पीड से लगाता है मेरे प्यारे भाई। ये 400 मीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका चक्कर लगाता 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ए को कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 40 सेकंड। बी 400 मीटर का एक चक्कर लगाता है मेरे प्यारे भाई 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बी को कितना समय लगेगा? 40 बटे 16, 25 सेकंड का समय लगेगा बी को एक चक्कर लगाने में। तो आप निकाल लो बेटा, डिस्टेंस बटे स्पीड करके टाइम निकाल लो। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितने समय के बाद मिलेंगे? तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो मिलेंगे वो जो टाइम होगा वो 40 और 25 का एलसीएम होगा। 40 और 25 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर 200। 200 40 से भी डिवाइड होता है, 25 से भी डिवाइड होता है, 200 सेकंड। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोबारा 200 सेकंड के बाद मिलेंगे। बी ऑप्शन आंसर। खत्म। तो बेटा अगर आपको टाइम नहीं भी दिया हुआ है तो आप निकाल लेंगे तो सवाल सॉल्व करेंगे। सर्कुलर ट्रैक का ये इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आपने कभी मॉक टेस्ट लगा के देखे होंगे जीवन में, तो आपने सर्कुलर ट्रैक वाले सवाल जरूर देखे होंगे। ये देखेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 31 बनाएं। 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक सर्कुलर पथ पर एबीसी 5 किलोमीटर की जो है लंबाई वाले एक सर्कुलर ट्रैक पर एबीसी एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में और एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं। तो तीन लोग हैं एबीसी, वो एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं और एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं, तीनों एक साथ। 2.5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तीनों लोग अलग अलग स्पीड से दौड़ते हैं, 2.5, 3 और 2 की स्पीड से। स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितने समय के बाद मिलेंगे? बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस यहां पे दो आदमी ना होकर तीन आदमी है। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोबारा कितनी देर के बाद मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो आप मुझे बताओ सर्कुलर ट्रैक कितना है? 5 किलोमीटर लंबा है। तो 5 किलोमीटर अगर ए दौड़ेगा 2.5 की स्पीड से, तो ए को कितना समय लगेगा? ए को समय लगेगा 2 घंटे, 2 आवर। 2 घंटे लगेगा एक चक्कर मारने में, एक चक्कर मारने में। अगर बी 5 किलोमीटर चलेगा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बी को कितना समय लगेगा? 5/3 घंटे का समय लगेगा। अगर सी चलेगा 5 किलोमीटर की दूरी 2 की स्पीड से, अगर सी 5 किलोमीटर पर आवर जाएगा
2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो सी को कितना समय लगेगा? सी को समय लगेगा 5/2 घंटे एक चक्कर मारने में, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय के बाद मिलेंगे? वो जो टाइम होगा इनका एलसीएम होगा मेरे प्यारे में, इनका एलसीएम। कुछ बच्चे ये ऑब्जेक्शन करेंगे, सर हम फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालें? अगर हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकाला है, फ्रैक्शन के भिन्न है, तो फ्रैक्शन में अंश भी होता है, फ्रैक्शन में हर भी होता है। तो बेटा जो अंश होता है जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जो हर होता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर का आप एलसीएम ले लेना है और डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ ले लेना है। अंश का एलसीएम ले लीजिए, हर का एचसीएफ ले लीजिए। तो फ्रैक्शन है, 2 का मतलब होता है 2/1। तो इनके जो अंश है, अंश का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 2, 5 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 10। और नीचे हर का एचसीएफ ले लिया। एचसीएफ मतलब 1, 3 और 2, तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 1, यानी कि 10 घंटे ही आ जाएगा, 10 आवर। और 10 आवर ही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से सी। 30 सवाल का आंसर आ गया 10। नहीं है, सवाल का आंसर 10 आवर है। ठीक है, हमेशा अगर फ्रैक्शन में एलसीएम लेना है तो अंश का एलसीएम ले लीजिए, और जो नीचे नंबर लिखे हुए यानी कि डिनोमिनेटर में उनका एचसीएफ ले लीजिए। ठीक है भाई, तो घबराना नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए, कल वाले जो सवाल हुए तो बहुत बेसिक थे, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट एलसीएम लेना था। यहां पे आपको हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक चक्कर का ना टाइम निकालना पड़ेगा, एक चक्कर का आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ये देखेंगे सवाल नंबर 32। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता। मजा आ जाएगा आपको सवाल करके। ऐसा ही सवाल है, बस एक लेवल ऊपर है, प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है। जो भी मैं करवा रहा हूं सारे पीवाई क्यों है। अनिल, सुनील और रवि एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर शुरू करते हुए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए 3 किलोमीटर की लंबाई के एक वृत्ताकार पथ के साथ दौड़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई ये एक सर्कुलर ट्रैक है, 3 किलोमीटर लंबा, यानी कि सर्कुलर ट्रैक की परिधि 3 किलोमीटर है। अब 3 लोग हैं, अनिल, सुनील और रवि। 3 लोग हैं बेटा, अनिल, सुनील और रवि। तीनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज दौड़ते हैं। स्पीड दी हुई है अलग अलग। अनिल 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, सुनील 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और आपका रवि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। ठीक है, यहां तक नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा होगा। आगे वाली सवाल खास है। बोला अनिल और सुनील के फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने पर, अनिल और सुनील के फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने पर रवि कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? रवि कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? रवि, देखो ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पर तीनों लोग दौड़ना शुरू किए। मुझे फोकस करना है केवल अनिल और सुनील पे मेरे प्यारे भाई। सवाल की आखिरी लाइन पढ़ो, एकदम अलग है कि बोला अनिल और सुनील और रवि तीनों लोगों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, एक ही जगह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मेरे दोस्तों, एक ही पॉइंट से तीनों ने दौड़ना शुरू किया है। बोला अनिल और सुनील जब दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, यानी कि रवि को नहीं मिलाना, कि जब ये दोनों मिलेंगे, जब अनिल और सुनील दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, तब तक रवि कितनी दूरी तय कर चुका होगा, ये पूछा है। यानी कि हमें यह पता लगाना है कि जो अनिल और सुनील हैं, ये दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय के बाद मिलेंगे। तो क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। ये सर्कुलर ट्रैक कितना लंबा है? 3 किलोमीटर लंबा है। अनिल दौड़ रहा है 15 की स्पीड से। सर्कुलर ट्रैक 3 किलोमीटर लंबा है, अनिल 15 की स्पीड से दौड़ रहा है मेरे प्यारे भाई। तो अनिल को एक चक्कर मारने में कितना समय लगेगा? 3/15। 3/15 का मतलब 1/5 घंटे का समय अनिल को लगेगा। 1/5 आवर। ये सर्कुलर ट्रैक 3 किलोमीटर लंबा है, 3 किलोमीटर लंबा। सुनील 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो सुनील को एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा? 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है ये,
सुनील 10 की स्पीड से दौड़ रहा है, एक चक्कर में कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 3/10 घंटे का समय लगेगा। तो आप बताओ अनिल और सुनील दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय के बाद मिलेंगे? तो अनिल और सुनील दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय के बाद मिलेंगे? वो जो टाइम होगा इन दोनों का एलसीएम होगा। वो टाइम जो होगा इन दोनों का एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम? अभी फिर से फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है दोस्तों, अंश का एलसीएम ले लीजिए। 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। हर का एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ का मतलब मेरे प्यारे भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 को भी डिवाइड कर दे, 10 को भी डिवाइड कर दे। 5 और 10 दोनों को भाग देने वाला सबसे बड़ा नंबर 5 है। 5 5 को भी डिवाइड करता है, 10 को भी। 3/5 घंटे आ गया। 3/5 का मतलब हो गया 0.6 आवर। यानी कि अनिल और सुनील 0.6 घंटे के बाद, 0.6 आवर के बाद दोबारा इसी पॉइंट पर वापस आके मिलेंगे जहां से दौड़ना शुरू किया था। पूछा इतने टाइम में रवि कितना दूरी चल चुका होगा? इतने टाइम में ये जो हमारा दोस्त है रवि, इतने टाइम में रवि कितनी दूरी भाग चुका होगा? तो रवि द्वारा चली गई दूरी आपको निकालनी है। आप बताओ दूरी क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। रवि कितने की स्पीड से दौड़ रहा है? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रवि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। अनिल और सुनील 0.6 घंटे के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो 0.6 घंटे में रवि कितनी दूरी दौड़ चुका होगा? 0.6 से गुणा, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। तो कितना आ गया? 8 6 48, 4.8 किलोमीटर। तो इतने समय में रवि 4.8 किलोमीटर दूरी भाग चुका होगा। ये आंसर है ए ऑप्शन। कैसा लगा सवाल? जब ये सवाल पेपर में आते हैं ना तो 10% बच्चे भी नहीं कर पाते। ठीक है, 10% बच्चे भी नहीं कर पाते ऐसे सवाल जब पेपर में आते हैं। ठीक है, इस सवाल में देखो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अलावा कॉमन सेंस भी लगाना है। आगे सवाल नंबर आपके सामने आएगा 32 हो गया, ये 33 नंबर। 33 बताइए। थर्टी थ्री बताओ, बहुत बेहतरीन सवाल। ये क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पर है ये सीजीएल 2023 के प्री में आया है। ये सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है। हमें आप लोगों से जानना है कि सवाल का क्या आंसर है। 4 आदमी एबीसीडी 6 किलोमीटर लंबाई के सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी स्पीड 3, 3.5, 4 और 4.5 किलोमीटर पर आवर है। सभी एक ही पॉइंट से एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। बोला है जब वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलते हैं तो बी ने कितने चक्कर लगाए होंगे? जब वे दोबारा से मेरे दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं तो बी ने कितने चक्कर लगाए होंगे तब तक? बहुत बढ़िया, बताइए बच्चे। 4 लोग एबीसीडी हैं, 4 लोग एबीसीडी। वो एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। रास्ते पर सर्कुलर ट्रैक है, इस रास्ते पर 4 लोगों ने दौड़ना शुरू करा एक ही टाइम पर, एक ही जगह से, एक ही दिशा में। चारों लोगों ने दौड़ना शुरू करा, दौड़ते जा रहे, रुक नहीं रही। ऐसा नहीं कि एक चक्कर लगा लिया अब रुक गए ना, ये दौड़ते ही जा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। स्पीड इनकी अलग अलग है, ए की स्पीड 3 है, बी की 3.5 है, सी की 4 है, डी की 4.5 है। बोला है एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं एक ही जगह से। जब वे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं, जब स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलते हैं तो तब तक बी ने कितने चक्कर मारे होंगे ये पूछा है। एक बात बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे कितने टाइम बाद, ये पता लगाओ पहले। अच्छा, ये जो सर्कुलर ट्रैक है ये 6 किलोमीटर लंबा है। ये जो सर्कुलर ट्रैक है 6 किलोमीटर लंबा है। ए की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो ए एक चक्कर कितने समय मारेगा? 6 किलोमीटर लंबा है, 3 की स्पीड से अगर दौड़ रहा है तो ए को एक चक्कर लगाने में 2 घंटे लगते हैं, एक चक्कर लगाने में। अच्छा, बी को एक चक्कर मारने में कितना समय लगेगा?
6 किलोमीटर का ट्रैक है, बी की स्पीड है 3.5, 3.5, 3.5 का मतलब होता है 7/2, तो 6 दूनी 12/7, 12/7 घंटे बी को एक चक्कर में समय लगेगा। ठीक, सी को एक चक्कर में कितना समय लगेगा? सी की स्पीड है 4, 6 किलोमीटर जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सी को लगेगा 3/2 घंटे, 3/2 आवर। ये एक चक्कर का टाइम है। डी 6 किलोमीटर जाता है 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डी को एक चक्कर में कितना समय लगेगा? 1.5 × 6 और 1.5 × 4.5, 4/3 घंटे। तो डी को एक चक्कर मारने में 4/3 घंटे का समय लगेगा, 4/3 घंटे यही समय लगेगा। तो बेटे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये चारों दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय के बाद मिलेंगे, चारों दोबारा से वापस घूम फिर के स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम बाद आएंगे। तो वो जो टाइम होगा उसके लिए आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। और मेरे प्यार भी एलसीएम कैसे लेना, ये फ्रैक्शंस हैं, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का एलसीएम क्या लेना बेटा? अंश का एलसीएम ले लीजिए। 2, 12, 3, 4, तो 2, 12, 3, 4 का एलसीएम 12, अंश का एलसीएम 12। हर का एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1, 7, 2 और 3 सबको भाग दे दे 1, यानी कि 12 घंटे। ये 12 घंटे के बाद घूम फिर के वापस यहीं पे आ जाएंगे। 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद चारों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं पूछा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज पूछी है कि जब ये पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे तब तक बी ने कितने चक्कर लगाए होंगे, तो बी ने कितने चक्कर लगाए होंगे ये बताओ। अब एक बात आपको समझने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि सभी लोग 12 घंटे के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। इस समय में, इस 12 घंटे में बी ने कितने चक्कर लगाए होंगे? बी एक चक्कर मारने में 12/7 घंटे लेता है। एक चक्कर पूरा करने में बी को 12/7 घंटे लगते हैं, एक चक्कर पूरा करने में। तो 12 घंटे में बी कितने चक्कर लगाएगा? अगर बी एक राउंड 12/7 घंटे में मारता है तो बी 12 घंटे में कितने चक्कर मारेगा? 12 को डिवाइड करना पड़ेगा 12/7 से, 12 से 12 कट जाएगा, 7 चक्कर। तो बी तब तक 7 चक्कर लगा चुका होगा और ये आंसर है ए ऑप्शन 7। गजब का सवाल। आप ये समझो कि आप हर 12 घंटे में एक चक्कर लगाते हो। तुम आपसे पूछ लूं, तो बताओ 36 घंटे में कितने चक्कर लगाओगे? तो 36 को 12 से भाग देना पड़ेगा, 3 चक्कर। वही है, बी एक ऐसा बंदा है जो हर 12/7 घंटे में एक चक्कर मार लेता है। तो 12 घंटे में कितने चक्कर मारेगा? तो 12 को डिवाइड करना पड़ेगा बेटा 12/7 से। कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर? 7। 7 चक्कर मार चुका होगा। ये प्री के पेपर का सवाल है। आनंद साहू ने 10 सेकंड में ही कर दिया था। वेरी गुड आनंद साहू। आज के ही दिनों बाद सकट जिंदा हुआ। सकट पूछ रहा है, सकट का डाउट बड़ा खतरनाक डाउट है सकट का। सर सर्कुलर ट्रैक का मतलब क्या है? ये डाउट है। तो आप हमें ये बताएं, जो आप एलसीएम बता रहे हैं वह कैसे सत्य होगा भिन्न के लिए? तो एलसीएम चैप्टर में बताएंगे आनंद साहू जी, ठीक है ना। अब ये डिस्कस करने का समय नहीं है। फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम ले लीजिए, हर का एचसीएफ ले लीजिए। यस, रेलवे में भी ये टॉपिक आएगा। और इस बार जहां तक उम्मीद है रेलवे का पेपर भी टीसीएस ही करवाएगी। और रेलवे अगर टीसीएस पेपर करवाएगी तो रेलवे में भी सेम टू सेम यही सवाल आएगा। हालांकि रेलवे में एसएससी से भी पहले से ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं आगे। बहुत बड़े सवाल। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे।
शानदार इसकी लैंग्वेज है, शानदार क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, एसएससी जीडी का सवाल है 2022 का। पर जीडी का तो पेपर बहुत सारे बच्चे देते हैं राइफलमैन बनने के लिए, गनमैन बनने के लिए, ठीक है। उसी का सवाल है 2022 का जीडी का। बनाओ। अभी तक सेम कॉन्सेप्ट के सवाल करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं बदला, एलसीएम वाला, लेकिन हर सवाल अपने आप में अलग है। एक ही कॉन्सेप्ट पे कितने अलग अलग सवाल बन सकते हैं यहां देखो बच्चों। पी एक सर्कुलर ट्रैक के एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लेता है, आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लेता है। सवाल में कहा गया कि पी एक सर्कुलर ट्रैक का चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है और आर उसी सर्कुलर ट्रैक का, उसी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में आर 18 मिनट का समय लेता है। पी एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, आर उसी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर 18 मिनट में लगाता है। बोला है यदि वो एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में 12:30 बजे चलना शुरू करते हैं, 12:30 बजे चलना शुरू करते हैं, तो वे उसी पॉइंट पर जहां से चलना शुरू किया उसी पॉइंट पर उस दिन किस समय पर मिलेंगे, किस समय पर मिलेंगे? निम्न में से, यहां पे ऑप्शन लिखेंगे, ये निम्न में से होगा, यानी कि मुझे ऑप्शन में से बताना है मेरे प्यारे भी, ऑप्शन में से। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द सेम डे? तो वे उसी दिन जहां से दौड़ना शुरू किए हैं उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितने बजे मिलेंगे इन चारों समय में से? एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, ये सर्कुलर ट्रैक है, इस पर दो लोगों ने दौड़ना शुरू किया, यहां से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दौड़ना शुरू किया, पी ने और आर ने एक साथ दौड़ना शुरू करा एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में। तो आप मुझे बताइए कितने टाइम के बाद दोबारा वापस यहीं पे आएंगे? ये पी और आर कितने टाइम के बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो वो जो टाइम होगा वो एलसीएम होगा, एलसीएम। अब 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है? 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट के बाद दोबारा से यहां पर मिलेंगे, ये 36 मिनट के बाद दोबारा से यहां पर मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 36 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर पी और आर आके मिलेंगे। पी और आर मेरे प्यारे भी समझिएगा, 36 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर आके मिलेंगे। 12:30 बजे दौड़ना शुरू किया तो 12:30 में 36 मिनट अगर मैं जोड़ूंगा 1:06 पे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, पर वो दिया नहीं है। आपको यह समझना है कि वो हर 36 मिनट के बाद पी और आर 36 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर आके मिलेंगे, फिर अगली बार दोबारा 36 मिनट का चक्कर लगा के फिर वापस यहां आपके मिलेंगे, फिर तीसरी बार फिर 36 मिनट का चक्कर लगा के यहीं पे आके मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? मुझे ना 2 बजे के करीब जाना है, 2 बजे का मतलब मुझे 1.5 घंटा जाना है, 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 घंटा जाना है, लगभग 90 मिनट के नजदीक जाना है। अगर ये प्योर हर 36 मिनट के बाद, हर 36 मिनट के बाद यहां पे आके मिल रहे हैं, पहले 36 मिनट बाद, फिर अगले 36 मिनट के बाद, फिर अगले 36 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 108 मिनट के बाद दोबारा से यही स्टार्टिंग पॉइंट पर आके मिलेंगे। 108 मिनट के बाद क्या मैं बात कह सकता हूं? 36 का आप कोई भी मल्टीपल लेंगे, 36, 72, 108, 144, हर उतने समय के बाद, हर 36 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर आके मिलेंगे। अगर 12:30 बजे चलना शुरू किया है तो मुझे 2 बजे के आसपास का समय देखना है कि 2 बजे के अराउंड, ऑप्शन में 2 है ना, ऑप्शन में से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों ऑप्शन में से, तो 2 बजे के आसपास कौन सा समय आएगा? तो लगभग 1.5 घंटा आएगा। तो 108 मिनट क्या होता है मेरे प्यारे में? 108 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 48 मिनट, 1 आवर 48 मिनट। तो 1 घंटे 48 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे। तो 12:30 में अगर मैं 1 घंटा 48 मिनट ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? पहले 12:30 में 1.5 घंटा जोड़ो, 2 बच जाएगा, फिर 18 मिनट बचेगा, यानी कि 2:18 मिनट पे, 2:18 पे मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से 2:18 मिनट पे। तो आपको यह बात समझनी है, यही देखो जीडी में कितना भयंकर सवाल पूछा है, जीडी वाला कितनी तैयारी करके नहीं जाएगा कि इस सवाल को कर पाए।
इतनी तैयारी तो वही करके आएगा जो सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी करके जा रहा है। ठीक है, ये हर 36 मिनट के बाद पी और आर हर 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, फिर 36 72 मिनट के बाद आएंगे, फिर 36 108 मिनट के बाद आएंगे। मुझे जो आंसर बताना है वो 2 बजे के नजदीक बताना है। तो 12:30 में 2 बजे के नजदीक जाना है, तो 1.5 घंटे से ज्यादा समय, 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो गया 1 घंटे 48 मिनट 108 मिनट। तो 12:30 में 1 घंटे 48 मिनट जोड़ूंगा तो 2:18 ऐसा समय आएगा जहां पर ये दोबारा एक साथ मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। अच्छा सवाल है, मस्त क्वेश्चन जीडी का। मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट आप लगाते नहीं हो, आपने लिए भी नहीं होंगे आज तक, कोई मॉक टेस्ट खरीदे भी नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होता कि किस सवाल की कितनी वेटेज है। आगे चलते हैं। टाइप खत्म, इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म होता है बच्चों, समझ में आया? इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म होता है। नहीं आनंद साहू जी, इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म। नेक्स्ट, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप पढ़ने के लिए अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई। यहां बात 2 लोगों की नहीं होगी, हम 3 लोगों की नहीं होगी, 2 ही लोगों की बात करेंगे। पहली बार सर्कुलर ट्रैक पर कम मिलेंगे, पहली बार सर्कुलर ट्रैक पर कम मिलेंगे, पहली बार सर्कुलर ट्रैक पर कब मिलेंगे? ठीक है बच्चे, पहली बार सर्कुलर ट्रैक पर कब मिलेंगे? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर 2 केस मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट अपोजिट डायरेक्शन, फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चे अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, 2 केस बनते हैं। और सेकंड है मेरे प्यारे भाई यहां पर आपका सेम डायरेक्शन। आजकल जो है एग्जामिनर कैलकुलेशन काफी बढ़ाने लगा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बेवजह की कैलकुलेशन वाले सवाल एग्जामिनर दे रहे हैं जिसमें जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की इतनी। समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे भाई, एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है मेरे प्यारे भाई, दिस इज ए सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लंबाई डी है, सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लंबाई डी है, इसकी लंबाई मेरे प्यारे भाई यहां पर डी मान लेते हैं कि सर्कुलर ट्रैक है, इसकी लंबाई जो है मेरे प्यारे भाई डी मान लेते हैं, डी ही ठीक रहेगा, डी है, डी लंबाई के सर्कुलर ट्रैक है, डी लंबाई का, ठीक है ना, सर्कुलर ट्रैक है, इसकी लंबाई डी है। अब मेरे प्यारे भाई ये एक जगह है, ये एक जगह है, ये एक जगह है मेरे दोस्तों, इस 2 डायरेक्शन आपको दिख रही है, अपोजिट और सेम, कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक सर्कुलर ट्रैक है मेरे प्यारे भाई, देखो प्यारे स्टूडेंट बात समझिएगा, सवाल एग्जाम में 2 तरीके से आएगा। पहली बार, पहला सवाल तो मैं आपको समझा चुका, भाई सर्कुलर ट्रैक पर लोगों ने दौड़ना शुरू करा, सर्कुलर ट्रैक पर लोगों ने दौड़ना शुरू करा, लिखा होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितने समय के बाद मिलेंगे, यानी कि एग्जामिनर का पूरा होल्ड है, वो पूरा जोर लगा के कह रहा है कि जहां से दौड़ना शुरू किया है उसी पॉइंट पर, जहां से दौड़ना शुरू किया उसी पॉइंट पर दोबारा कितने समय के बाद मिलेंगे। जहां से दौड़ना शुरू किया है, अभी तक जितने भी सवाल करे, जितने भी सवाल है भाई, क्या था, उसी बिंदु पर किस समय मिलेंगे जहां से दौड़ना शुरू किया, शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे, है ना। तो 2 तरीके के सवाल आते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे, जिनमें आपको एलसीएम लेना होता है। यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलवाना आपको, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिलवाना, 2
खिलाड़ी हैं या दो प्लेयर हैं ए और बी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। चुटकी बजाई, दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू करा एक ही जगह से। ये डी किलोमीटर लंबाई का सर्कुलर ट्रैक है मेरे प्यारे भी, डी किलोमीटर लंबाई का। ओके, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो पहली बार सर्कुलर ट्रैक पर कब मिलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन ले लेता हूं मेरे प्यारे भी कि जैसे ये दो खिलाड़ी हैं, ये ए है ये बी है, ये दो खिलाड़ी है मेरे प्यारे भी, एक ए है एक बी है। एक खिलाड़ी ए है ये बी है, ये दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ए दौड़ रहा है S1 की स्पीड से, ए S1 की स्पीड से दौड़ रहा है मेरे प्यारे भी इस दिशा में, इस दिशा में, और बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है मेरे प्यारे भी S2 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ए और बी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करा, एक साथ दौड़ना शुरू करा एक ही जगह से। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ दौड़ना शुरू करा है, एक ही जगह से दौड़ना शुरू करा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार कब मिलेंगे मेरे प्यारे भाई? तो हो सकता है उनकी मुलाकात पहली बार यहां हो सकता है इनकी मुलाकात पहली बार यहां हो। मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा भाई। हो सकता है ए जो है इतनी दूरी चलते 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 यहां पे आ जाए, और आपका जो बी है, आपका जो बी है वो इतनी दूरी चलते 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 यहां पे आ जाए, तो यहां ए और बी दोनों की मुलाकात होगी। आता ही समझ में? तो आप मुझे बताओ पहली बार कब मिलेंगे? तो यहां पे बोला होगा पहली बार सर्कुलर ट्रैक पर कब मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट की बजाय पहली बार कहीं और भी मिल सकते हैं। तो टाइम कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भी, कैसे निकालेंगे टाइम? तो टाइम बराबर, ये दोनों मिलकर दूरी कितनी तय करेंगे जल्दी से बताओ भाई। ए इतनी दूरी तय करेगा, यहां से दौड़ के आएगा, बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ के आएगा, बी इतनी दूरी तय करेगा। तो दोनों ने मिलाकर कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी? डी। ए और बी ने मिलाकर कुल कितनी डिस्टेंस तय करी है? तो आपका जवाब होगा सर डी डिस्टेंस ए और बी ने मिलाकर तय करी है, बटे रिलेटिव स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। क्योंकि यहां डायरेक्शन अपोजिट है ए और बी की, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? S1 प्लस S2। तो अगर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं S1 और S2 की चाल से, अगर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं S1 और S2 की चाल से, तो पहली बार सर्कुलर ट्रैक पर कब मिलेंगे? वो टाइम कैसे निकालोगे? टाइम बराबर D अपॉन S1 प्लस S2। अभी येलो आया था थोड़ी देर के लिए, कॉन्सेप्ट बड़ा बता रहा था, पीछे जब मुड़कर देखा तो एक क्लास नहीं चल रही थी। आगे चली क्लास है? स्टूडेंट्स, क्या आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया? क्या आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया? सेम डायरेक्शन वाला क्या आपने, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया था क्लास? हाँ, बीच में इंटरनेट का इश्यू आ गया था। क्या आपने अपोजिट डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया? चलो, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला हो गया, तो मैं सेम डायरेक्शन वाला समझाता हूं। सेम डायरेक्शन वाला, ठीक है ना? सेम डायरेक्शन वाला मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे। ये अपोजिट डायरेक्शन वाला तो हो गया, चलिए प्यार से समझिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझा देते हैं। ये सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दो खिलाड़ी एक साथ, लिखा होगा एक साथ एक ही जगह से, इसी पॉइंट से सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन में। तो दो खिलाड़ी एक साथ एक ही जगह से, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन में। तो पहली बार कब मिलेंगे?
मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की नहीं कह रही, बीच में कहीं मिल सकते, बीच में पहली बार कब मिलेंगे? एक बार बताओ, पहली बार कब मिल पाएंगे? अगर ए और बी की स्पीड बराबर हो, सपोज ए भी 10 की स्पीड से चल रहा है, बी भी 10 की स्पीड से चल रहा है, अगर दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं तो दोनों आजू बाजू दौड़ते रहेंगे, ये तो मिलन ही मिलन होता रहेगा। तो पहली बार ये तभी मिल पाएंगे जब एक की स्पीड कम हो, एक की स्पीड ज्यादा हो, यानी कि एक फास्ट दौड़ेगा एक स्लो दौड़ेगा, तभी ये पहली बार मिल पाएंगे। अगर दोनों की स्पीड बराबर ही होगी तो दोनों आजू बाजू जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे। समझ में आया? तो भाई मैंने ये मान लिया कि माना ए की जो स्पीड है वो S1 है, ए S1 स्पीड से इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, बी की जो स्पीड है मेरे दोस्तों S2 है, और बी S2 की स्पीड से इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है मेरे प्यारे भाई। तो दोनों लोग ए और बी दौड़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो भैया मैंने ये मान लिया थोड़ी देर के लिए कि माना यहां पर ए की जो स्पीड है वो बी की स्पीड से ज्यादा है, माना ए की जो स्पीड है मैंने मान लिया वो बी की स्पीड से ज्यादा है, क्योंकि अगर दोनों की स्पीड बराबर रहेगी, एक साथ दोनों भागना शुरू किया तो बराबर स्पीड से दोनों लगातार बाजू में भागते रहेंगे, कोई सेंस नहीं बनता। तो पहली बार तभी मिल पाएंगे जब एक आदमी फास्ट भाग रहा हो दूसरा स्लो भाग रहा हो। अब बताओ कितने टाइम के बाद ये दोनों एक साथ मिलेंगे? प्रॉब्लम क्या है, मैंने मान लिया कि माना ए फास्ट है बी स्लो है, दोनों ने एक साथ भागना शुरू करा इस जगह से, एक साथ इस पॉइंट से, ए फास्ट है बी स्लो है। कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद ये होगा कि ए यहां पहुंच जाएगा और बी पीछे रह जाएगा, ऐसी होगा। तो ये ए और बी के बीच की दूरी होगी, ये ए और बी के बीच की दूरी होगी, ये हो जाएगी ए और बी के बीच की दूरी। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद होगा कि ए यहां पहुंच जाएगा और बी यहां रह जाएगा। तो अब ए और बी के बीच की दूरी बढ़कर ये हो जाएगी, अब ए और बी के बीच की दूरी बढ़कर ये हो जाएगी, यही हो जाएगा। बताओ थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद होगा कि ए यहां पहुंच जाएगा और बी यहां रह जाएगा। अब ए और बी के बीच की दूरी इतनी हो जाएगी, तो इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा लगातार। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये होगा कि ए फास्ट है, ए आगे भाग रहा है, ए भाग के यहां पहुंच जाएगा और बी यहां रह जाएगा। अब ए और बी के बीच की दूरी इतनी हो जाएगी, तो ए और बी के बीच का गैप लगातार बढ़ता जाएगा, ए और बी के बीच का गैप लगातार बढ़ता जाएगा। ए बी को कब पकड़ लेगा, सोचो, दिमाग लगाओ, बुद्धि, ए बी को कब पकड़ लेगा? ए बी को कब पकड़ लेगा? दिमाग लगाओ, ए बी को कब पकड़ लेगा? जब ए और बी के बीच का गैप बढ़ते बढ़ते पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो जाएगा। जब ए और बी के बीच का गैप, ये जो डिस्टेंस है, अगर ये बढ़ते बढ़ते सर्कुलर ट्रैक की ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, पकड़ लेगा कि नहीं? इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। जब इनके बीच का गैप बढ़ते पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो जाएगा, ए बी को पकड़ लेगा। बुद्धि लगाओ, बुद्धि। हर कोई फॉर्मूला लिखवा देता है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताता कि कहां से आया। नहीं मनीष कुमार, जब ए का एक चक्कर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो भागते चले जाएंगे ए और बी। ए बी को कब पकड़ लेगा? इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, बीच का गैप, ए फास्ट है तो ए आगे चलता जा रहा है, बी स्लो है, बी पीछे चलता जा रहा है। जब इनके बीच का गैप बढ़ते पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर आ जाएगा, ए बी को पकड़ लेगा। ए इतना फास्ट भागे कि इनके बीच का गैप पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर आ जाए। आप दौड़ रहे हो, आप स्लो दौड़ रहे हो, ए एक पूरा चक्कर मार के आपके पीछे आ भी गया, पूरा चक्कर मार के, ए आपको पकड़ लेगा कि नहीं? आप स्लोली दौड़ रहे हो, बी स्लोली, ए एक पूरा चक्कर मार के आपके पीछे आ जाए और आपके कान पट्टी पे मार के चला जाए, आपको पकड़ लिया ए ने। तो ए बी को तभी पकड़ पाएगा जब इनके बीच का गैप सर्कुलर ट्रैक की सरकमफ्रेंस, सर्कुलर ट्रैक की लंबाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि डी। तो कितने समय के बाद ए बी को पकड़ लेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे, क्योंकि ए और बी सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? S1 - S2। ए फास्ट है बी स्लो है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो S1 - S2।
S1 माइनस S2। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो A जो है B को इतने टाइम के बाद पकड़ेगा अगर सेम डायरेक्शन है। कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे प्यार भी, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड प्लस आएगी, और सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड माइनस आएगी, बस ये फर्क है। तो पहली बार सर्कुलर ट्रैक पर इतने समय के बाद मिलेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझने वाले याद कर लें। अच्छिया प्रद्युम्न कुमार, अच्छिया अच्छिया। रेस हो तो नहीं देखी, एक खिलाड़ी फास्ट चलता है, एक स्लो चलता है। फास्ट वाला जो है वो आगे आगे भागता चला जाता है, स्लो वाला पीछे छूटता चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा कंसेप्ट है, उतार लेंगे कॉपी में। अपोजिट डायरेक्शन में D/S1 + S2, सेम डायरेक्शन में D/S1 - S2। अब इस पर बेस सवाल, पहली बार कम, आपको सवाल को पढ़ते ही पता लग जाएगा कि इसमें पूछा क्या है। सवाल नंबर 35, टाइप नंबर है अगला आज की क्लास के, बताओ ये मेंस के पेपर का सवाल है, विश्वास करेंगे CHSL 2022 के मेंस का सवाल है ये। तो मेंस के पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से करेंगे। सर्कुलर ट्रैक पर हो रही 1200 मीटर की एक दौड़ में ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में 18 और 27 की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय के बाद वो ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे? ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, कितने समय के बाद वो सर्कुलर ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे? पढ़ लिया सवाल? इस सवाल में कहीं यह जिक्र नहीं है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, बोला कहीं भी मिल जाए पहली बार कब मिलेंगे। दो लोग हैं, एक साथ दौड़ना शुरू कर दिया इन्होंने, है ना, सेम डायरेक्शन में, पहली बार कब मिलेंगे? यहां मिल लो, यहां मिल लो, कहीं भी मिल लो, पहली बार कब मिलेंगे? सिंपल क्वेश्चन हो गया। टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है, ये सर्कुलर ट्रैक कितना है, 1200 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। अब आपको देखना होगा, बस ये देखो डायरेक्शन क्या है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 - S2, S1 - S2। तो 18 और 27 का डिफरेंस कितना आएगा? 18 27 का डिफरेंस आएगा 9। लेकिन गलती मत करो, अगर ये डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। ये 9 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। गलती करते बच्चे, भाई डिस्टेंस तो मीटर में है ये, तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी। 9 से 18 दो बार चला जाएगा, दो बार। 5 से 1200 जाएगा 240, 240 के ऊपर 2 में गुणा होगी 480 सेकंड। 480 सेकंड के बाद ये पहली बार मिलेंगे। ऑप्शन आ गया डी करेक्ट। मेंस के पेपर का सवाल था बच्चों ये। केवल कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से पता है, कर लोगे। दो आदमी पी और क्यू 844 मीटर की दूरी पर हैं। अच्छा ये सवाल तो यहां पे गलत डल गया, ये सवाल तो सर्कुलर ट्रैक का नहीं है, यहां पर गलत डल गया। चलो फिर भी करके बता दो, फिर भी आप मुझे क्वेश्चन करके बता देंगे। इस सर्कुलर ट्रैक का सवाल नहीं है, यहां पर गलती से डल गया है, बताओ। दो आदमी 844 मीटर की दूरी पर है, 12/8 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते, कितने समय में पी क्यू को ओवरटेक करेगा? तो डिस्टेंस कितना है? 844। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? सेम डायरेक्शन है, 12 - 4, 211 सेकंड। 211 सेकंड मतलब 3 मिनट, 3 मिनट और 31 सेकंड, बी ऑप्शन। हिंदी में यहां पे गड़बड़ लिखा है, 3 मिनट 31 सेकंड। बी ऑप्शन, 3 मिनट 31 सेकंड। चलिए
अगला 37 नंबर बनाए। जल्दी से मेरे प्यारे भाई, क्या आंसर है? सभी लोग करके बताएंगे। अली और बादल, अली और बादल एक ही जगह से और एक ही समय में 1200 मीटर के सर्कुलर दौड़ में क्रमशः 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में 27 और 45 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। बताओ स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे जब वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं? स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे जब वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं? टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है? 1200 मीटर। 1200 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। तो 45 में से 27 घटाएंगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 18। लेकिन एक किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। 18 से 18 आ जाएगा। 1200 को 5 से भाग देंगे, 240 सेकंड। तो 240 सेकंड आंसर है। 240। इससे आसान तो सवाल ही नहीं बनता ना बेटा कोई। ये बताएंगे 38वां सवाल। ठीक है, संदीप कुमार कह रहे हैं बेसिक। ये रहा संदीप कुमार जी बेसिक, ये लीजिए। ये बेसिक है आपके सामने, ये लिखा हुआ बेसिक। सेम डायरेक्शन है। ये रहा फॉर्मूला, टी बराबर D/S1 माइनस S2। ये बेसिक है आपके सामने। ठीक है, ये सवाल है। सवाल में कोई बेसिक नहीं होता, सवाल में सवाल लगता है। रमेश और नरेश एक ही पॉइंट से 1920 मीटर लंबे एक सर्कुलर ट्रैक पर एक साथ सेम डायरेक्शन में एक साथ चलना शुरू करते, सेम डायरेक्शन में 40 और 64 की स्पीड से। कितने समय के बाद वो पहली बार पथ पर कहीं मिलेंगे? कितने समय के बाद वो सर्कुलर ट्रैक पर पहली बार कहीं मिलेंगे? एनीवेयर। तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है? 1920 मीटर। सर्कुलर ट्रैक 1920 मीटर लंबा है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। अब ये मीटर पर सेकंड में तो दिक्कत नहीं आएगी। 64 में से 40 घटाएंगे, 24। 24 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में। 24 से भाग देंगे, 24 अट्ठे 192, 80 सेकंड डायरेक्ट आ गया। तो 80 सेकंड के बाद वो पहली बार सर्कुलर ट्रैक पर कहीं मिलेंगे। सी ऑप्शन। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं बनता। और ये इस सवाल का बेसिक है मेरे दोस्त, मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। ठीक है, बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो स्लो करता है। एक बार कंसेप्ट में हमने डायग्राम समझ लिया, बस बात खत्म। पेपर में समय नहीं होगा कि आप हर बार चित्र बनाते फिरो। चित्र की जरूरत क्या? डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड। अरविंद कुमार 5 सेकंड में कर दिया सर मैंने। 5 सेकंड लायक से ज्यादा सवाल है ही नहीं है। 5 सेकंड से भी कम टाइम में होना चाहिए। ओके, ठीक है भाई। कंसेप्ट का आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि आप जो है कतई बेकार आदमी हो। तो आप एक कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, इसमें कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। खाते पीते टाइम इस बुक को सामने खोल के रखा करो। रोटी चबा रहे हो, फिल्म देख रहे हो, सामने किताब खोल ली, इसमें सर्कुलर ट्रैक का कंसेप्ट लिखा हुआ है, नजर पड़ गई, खाना भी खा लिया और आपके सर्कुलर ट्रैक वाला कंसेप्ट का रिवीजन भी हो गया। देखिए यहां पे ये सर्कुलर रेस का पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यहां पर, पेज नंबर 299 पे। इतनी जल्दी काम हो सकता। और मैंने एग्जाम्पल भी दिए 6-7, यहां पे एग्जाम्पल भी डाले गए, 6-7 एग्जाम्पल भी हैं। ऐसे ही रिवीजन किया जाता है बेटा। एक टाइम पे एक काम मत करा करो।
ठीक है जी। चलो, मल्टीटास्किंग होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर, खासकर कॉम्पिटिटिव बालक में। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी इसके आगे कल करेंगे। बाय।